हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपीटीजीटी इंग्लिश का मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग लगभग 20+ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चंस आपके मिक्स रहेंगे। आपके क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से, जॉन मिल्टन से, वर्ड्सवर्थ से और गाल्सवर्थी से होकर के लेकर के बनाए गए हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके ओरिजिनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इसमें कुछ PYQs हैं और कुछ आपके न्यू ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो पूरी वीडियो को इसी प्रकार से आप देखिएगा, इससे वीडियो आप सबके लिए लाभदायक साबित हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, कह रहा है यहाँ पे कि शेक्सपियर्स हमार्सिया इन हिज ट्रेजेडीज जनरली मीन्स। कह रहा है कि शेक्सपियर के ट्रेजेडीज में हमार्सिया क्या होता है। तो आप जानते हैं हमार्सिया मीन्स होता है, आप जानते हैं ट्रेगेस फ्ला। जब किसी भी ट्रेजेडी में अचानक जो आपका प्रोटोगनिस्ट, जो आपका हीरो होता है, उसके जब जीवन में बदलाव आता है, जब अचानक उसका जीवन सुख से दुख में बदल जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम हमार्सिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, अ ट्रेगेस फ्ला इन द कैरेक्टर ऑफ प्रोटोगनिस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए बताया गया यहाँ पे आंसर आपका बी रहेगा। और बताया गया आपको यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट है। कह रहा है हमार्सिया एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब एरर ऑफ जजमेंट, मतलब जहाँ न्याय करने में कोई ना कोई आपसे गलती हो। जैसे आपने पढ़ा होगा किंग लियर में, किंग लियर में क्या होता है कि किंग लियर क्या होता है, न्याय करने में गलती कर जाते हैं। ये अपनी तीनों बेटियों को परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इनको मीठी बोली, अपनी प्रशंसा पसंद होती है, और क्या है सच्चाई से मतलब क्या है, अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं। और आपने देखा होगा हमार्सिया आपके मैकबेथ में आया था, मैकबेथ के अंदर अचानक एम्बिशन आ गया था। आपने देखा था हमार्सिया ओथेलो में, उसके अंदर अचानक जेलसी आ गई। तो इस प्रकार से जो है अचानक जब किसी कैरेक्टर में, जो कि आपका प्रोटोगनिस्ट, आपका इसका हीरो होता है, उसमें कोई बदलाव आ जाता है, या कोई लालच आ जाए, कोई महत्वाकांक्षा आ जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग हमार्सिया। आगे बढ़ते हैं, और इसी से क्या होता है, उस कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट पब्लिश इन 10 बुक्स। कह रहा है कि सबसे पहली बार जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट 10 बुक्स में कब आया था, या किस वर्ष में आया था। तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपके 1667। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट जो है ये 10 बुक में आया था, और 1674 में जिसका जब सेकंड एडिशन आया था, तो इसमें 12 बुक्स आए थे। तो देखिएगा आगे आप लोग, ये कह रहा है यहाँ पे, जो बताया गया आपको सब लिखा गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड्स इज आ और एन। क्या वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड्स जो है वो क्या है। तो आप जानते हैं प्रेल्यूड क्या, इनका एक प्रकार के आत्मकथा, इनका एक प्रकार के ऑटोबायोग्राफिकल इनकी पोयम है, जिन्होंने क्या है अपने मतलब जीवन के बारे में इसमें पूरा विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और इसका पब्लिकेशन कब होता है, ये होता है आपका यहाँ पे 1850 में होता है, इनकी मृत्यु के बाद में। ये सब बताया गया। इसी को क्या है, इसका सब टाइटल बताया गया आपको यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड क्या है, ये प्रिल्यूड का आपका जो इसका ये क्या है यहाँ पर, इसका सब टाइटल है, इसका उपनाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि जॉन गाल्सवर्थीज प्ले जस्टिस, जो कि आपका 1910 में आया था, इस अटायर ऑन। कह रहा है कि आपका जो जस्टिस है, जो आपका 1910 में आया था, वो किसका व्यंग करता है, किसके बारे में बात करता है। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, द लीगल सिस्टम एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। आप जानते होंगे जस्टिस मीन्स होता है न्याय, तो इसका मीनिंग आपका एक्चुअल जोड़ेंगे हम न्याय से ही। देखिए लीगल लिखा गया है और लिखा गया यहाँ पे प्रिजन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। बट पॉइंट आपको क्या गौर करना है कि जस्टिस क्या है, गाल्सवर्थी का एक प्ले है, ये पब्लिश कब हुआ था 1910 में। ठीक है, देखिए हर पॉइंट को इसी प्रकार से आपको गौर करना है। एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चंस और बन जाते हैं, तो उसको अच्छे से आपको फोकस करना है। यहाँ पे देखिएगा इसका लिखा गया है, कह रहा इस प्ले की वजह से इंग्लैंड के सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसे कहते हैं यहाँ पे हम तन्हाई की सज़ा के लॉज में सुधार हुआ था, उसके नियम कानून में ये सुधार हुआ था। देन क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दिस फेमस लाइन
अपीयर्स इन शेक्सपियर, कह रहा है कि विपत्ति के प्रयोग मधुर होते हैं। यह विलियम शेक्सपियर के किस नाटक में, किस कॉमेडी में, किस में ये आया है? तो जानते हैं ये आया आपका एज यू लाइक इट में ये लाइन आई है। ठीक है, आपके यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। कह रहा है ये ड्यूक सीनियर के द्वारा बोली गई लाइन है, जो वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एग्जाइल के समय, अपने वनवास के समय, जब उनका भाई उनको अपने महल से बाहर निकाल देता है, उनके राज्य से, तब उन्होंने लाइन यहाँ पे बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बोलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको अच्छे से गौर कर लेना है। इस लाइन में अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं, लाइन सोचते हैं कि ये बोला गया आपके हेमलेट में, बट ये लाइन आपका बोला गया एज यू लाइक इट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन है, कह रहा है कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, कह रहा है कि मिल्टन जो है पूर्ण रूप में अंधे कब हो गए? तो आप जानते हैं इनका उस समय एज था 44 ईयर और ईयर था 1652 में। कहने का मतलब कि 1652 में विलियम वर्ड्सवर्थ अपने जॉन मिल्टन अपने 44 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप में अंधे हो गए थे। ये बताया गया आपका यहाँ पर। कह रहा है कि 1652 में वो पूरी तरह से ब्लाइंड या अंधे हो गए थे। उन्होंने अपनी सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसी पर लिखी है। ऑन हिज ब्लाइंड देखिए लिखा भी गया है ब्लाइंडनेस, मतलब अपने अंधेपन पर। जब वो अंधे हो जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जो उनके अंदर गुण है, जो उनके अंदर कविता करने की जो शैली है, शक्ति है, वो अब कैसे प्रकट करेंगे। तो उसी को सोच करके लिखते हैं एक पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। कह रहा है कि हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल इनक, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ को मोरल इनक किसने कहा था? पीवी शेली ने, कीट्स ने, बायरन ने, कॉलरिज ने। तो ये कहा गया था इनको पीवी शेली के द्वारा। यहाँ पॉइंट देखिएगा आप लोग। कह रहा है शेली ने वर्ड्सवर्थ के बदलते हुए पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से उन्हें पीटर बेल द थर्ड में लाइन कहा था। ये बात इनके लिए कही गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है गाल्सवर्थी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन, कह रहा है गाल्सवर्थी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो आप जानते हैं इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1932 में इनको प्राइज़ ये मिला था। यहाँ बताया गया आपको। कह रहा है कि उन्हें मुख्य रूप से उनके इपिक कौन सा था आपका? द फॉरसाइट सागा के लिए पुरस्कार सम्मान उनको ये मिला था। याद रखिएगा कि किसके लिए मिला था? मिला था फॉरसाइट सागा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। कह रहा है द साउंड कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन, ये लाइन कहाँ पे आती है? दिस लाइन अपीयर्स फ्रॉम, कह रहा है गरजता हुआ झरना मुझे एक सुकून की तरह सताता था। ये लाइन जो है ये कहाँ आई है? टिंटन एबे में है, ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में है, या सोलिटरी रिपर में है, या डैफोडिल्स में है? तो आप जानते होंगे ये लाइन आपकी आई थी टिंटन एबे में। देखिए लाइंस को, कोट्स को आपको स्पेशली बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन, ये लाइन आपका आया है यहाँ पे टिंटन एबे में आया। ठीक है, कह रहा है कि ये पोएम 1798 के लिरिकल बल्लेट्स के बिल्कुल एंड में शामिल थी। कह रहा है कि जो आपका टिंटन एबे है वो लिरिकल बल्लेट जो कि आपका 1798 में आया था, ये इसका एंडिंग ये आपकी लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका। देखिए लिरिकल बल्लेट के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से। इसमें 23 पोएम थी, जिनमें से 19 पोएम आपके वर्ड्सवर्थ की, और इसमें 4 पोएम जो थी एस.टी. कॉलरिज की थी। ठीक है, बताया गया यहाँ पे क्या शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज आ गया। शेक्सपियर का टेम्पेस्ट क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है, या ट्रेगिस कॉमेडी है, या रोमांस है? तो आप जानते होंगे द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट प्ले मानते हैं इसको हम लोग, या इसी को इनका हम पार्टिंग प्ले मानते हैं। और ये एक प्रकार का ट्रेगिस कॉमेडी या रोमांस है। ये आपका जो है 15 आपका 16 10 या 11 में आया था आपका। ठीक है, इसी में आपके मिरेंडा और प्रेस्पेरो करके कैरेक्टर भी आपके हैं। इसमें कैलिबन है, रेबल है, सब करके कैरेक्टर इसमें आपके हैं। कह रहा है कि इस प्ले को शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग, देखिए इसको स्वान सॉन्ग मानते हैं विलियम शेक्सपियर का, जिसे कहते हैं हम आखिरी बड़ा काम जिसको कहा जाता है। ये आपका 1610 या आपका 11 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ गया यहाँ पर। कह रहा है कि हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल। कह रहा है शेक्सपियर को सबसे विशाल और व्यापक आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया या किसने बताया। तो जानते हैं ये बड़ी बात कहने वाले सिर्फ कौन थे, आपके जॉन ड्राइडन थे। देखिए ये ड्राइडन, इसके अंदर क्या आया, डेयर आ गया, डेयर में साहस आ गया। इन्होंने ये बहुत बड़ी बात जो विलियम शेक्सपियर के बारे में कह दी कि क्या है वो, शेक्सपियर सबसे विशाल और व्यापक यहाँ पर आत्मा है पूरी दुनिया में। ये देखिए कहा गया आपका पॉइंट है। कह रहा ड्राइडन ने अपने एस्से एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में शेक्सपियर की तारीफ में ये लाइन कहा था। देन आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है कि मिल्टन्स लिसिडेस इज आ और एन। कह रहा है मिल्टन का लिसिडेस जो है वो क्या है, इपिक है, पेस्टोरल एलेजी है, ओड है, सोनेट है। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे इनका लिसिडेस जो है आपका एक प्रकार का पेस्टोरल एलेजी है, और एक क्या है आपका यहाँ पे इनका 1637 में ये आया था। और ये कब आया था, इनके एक मित्र थे, इनका नाम था एडवर्ड। आप जानते होंगे, देख लिखा गया आपका यहाँ पे एडवर्ड किंग। जब इनका एक समुंदर में डूबने से मौत हो जाती है तो उसी के शोक में, उसी के दुख में ये आपके जॉन मिल्टन इसको लिखते हैं। किसको लिखते हैं, लिसिडस को लिखते हैं। ठीक है, प्रकार का क्या है आपका एलेजी। एलेजी जानते हैं क्या होता है, शोक गीत। जब किसी के मृत्यु पे हम लोग कोई शोक गीत या विलाप करते हैं तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम एलेजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है इन द सोलिटरी रीपर द गर्ल बिलोंग्स टू। क्या सोलिटरी रीपर में जो लड़की गाना गा रही थी, जिसको गाते हुए वर्ड्सवर्थ ने देखा था, वो संबंधित कहाँ से थी, आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से या फ्रांस से। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्कॉटलैंड। देखिए ट्रिक देखिएगा, यहाँ पर भी ओ है और यहाँ पर भी ओ है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने उसे हाईलैंड लेस कहा था। क्या कहा था, हाईलैंड उसको लेस भी कहा गया था। वो एक अनजान भाषा, जैसे गैलिक में गाना गा रही थी वैसी, लेकिन उसके गाना गाने की शैली या उसके इंजॉयमेंट को देख के वर्ड्सवर्थ बहुत खुश होते हैं और लिखते हैं उसी के लिए यहाँ पे सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि द थीम ऑफ गाल्सवर्थीज प्ले स्ट्राइप इज। कह रहा है गाल्सवर्थी के प्ले स्ट्राइप का थीम क्या है, रिलीजन है, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है या लव ट्रायंगल है। तो जानते हैं, देखिए स्ट्राइप में से होता है संघर्ष, और संघर्ष किसके लिए आएगा, लेबर और यहाँ पर क्या है, मालिक के बीच का ये संघर्ष एक प्रकार का। ठीक है, इसी में स्ट्राइक में से होता है हड़ताल का सीन दिखाया गया है। ये कह रहा है कि इसमें स्ट्राइक हड़ताल दिखाई गई है जो यहाँ पे कहा त्रिनार्थ टिन प्लेट वर्क्स में होती है। कह रहा है डेविड रॉबर्ट्स और जॉन एंथोनी इसके मुख्य विरोधी हैं। याद रखिएगा, आप लोग कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आता है कि आपके यहाँ पे डेविड रॉबर्ट्स और जॉन एंथोनी किस में हैं, तो ये सब स्ट्राइक में हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट है, कह रहा है यहाँ पे शेक्सपियर सोनेट्स आर एड्रेस टू। क्या शेक्सपियर का सोनेट किसको एड्रेस किया गया है, तो आप जानते हैं एड्रेस किया गया यहाँ पे डार्क लेडी और मिस्टर WH को। आगे देखिएगा इसमें आंसर सही प्रकार से। कह रहा है कि शेक्सपियर का 154 सोनेट कंप्लीट था, जिसने 126 सोनेट जो है इन्होंने किसको एड्रेस किया है, मिस्टर W, जिसे हम लोग फेयर यूथ कहते हैं। और जो आपका सोनेट था इसमें जो है आप उसको कर दिया गया है, किसको, डार्क लेडी को किया गया है। और जो लास्ट का 153 और 154 था, ये एड्रेस किया गया है क्यूपिड को। ठीक है, क्यूपिड को, इसको हम लोग प्रेम का देवता मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, सोनेट का हुआ था 1609 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि द माइंड इज इट्स वन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल आ हेल ऑफ हेवन वेयर। कह रहा डज दिस लाइन अपीयर। कह रहा है लाइन कहाँ पे अपीयर होती है, जहाँ पे मन अपना स्वयं का स्थान और अपने आप में एक नरक और स्वर्ग को ये खुद बना सकता है। ये लाइन कहाँ पे आती है, तो आप जानते हैं लाइन आती है आपकी पैराडाइज लॉस्ट में आती है। ये लाइन क्या है, पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट बुक में सैटन का जब फॉल होता है, सभी सैटन्स का मतलब सभी डेवल्स का,
डेमोन का, तब ये लाइन सैटर्न बोलता है। कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा मन अपना स्वयं का स्थान है जहाँ हम स्वर्ग और नरक स्वयं बना सकते हैं। ठीक, ये लाइन बोला गया है सैटर्न के द्वारा। ठीक है, ये नरक में जब उसी मतलब नरक में वो गिर जाता है, लाइन तक बोली जाती है। और बोला कहाँ गया, बोला गया बुक फर्स्ट में। आप जानते होंगे पैराडाइज लॉस्ट का एडिशन डबल आया था, एक आया था 1667 में आया था, जो कि आपका 10 बुक में आया था, ऊपर बताया गया था आपका। एक 1674 में आया था, जिसमें आया था आपका 12 बुक। ठीक, और याद रखिएगा जो अभी आया था आपका वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड, इसमें आपके 14 बुक्स पूरे कंप्लीट हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। कह रहा है कि प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देती है जो उससे प्रेम करता है। ये लाइन कह रहा है कहाँ आया है, ये लाइन आया आपका टिंटन एबे में, ये लाइन आया है। ठीक है, ये कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी को ये बातें समझा रहे हैं। बातें किससे कह रहे हैं यहाँ पर, आपके वर्ड्सवर्थ ये अपनी बहन यहाँ पे विलियम डोरोथी से अपनी ये बातें कह रहे हैं। ठीक है, उन्हें हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ को यहाँ पर हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, उन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा इन विच प्ले ऑफ गैल्सवर्थी डू वी फाइंड द कैरेक्टर फाल्डर। कह रहा है कि गाल्सवर्थी के किस प्ले में हम फाल्डर कैरेक्टर पाते हैं। तो आप जानते हैं फाल्डर कैरेक्टर मिलता है आपका जस्टिस में मिलता है आपका। ठीक है, ये कह रहा है कि विलियम फाल्डर एक जूनियर क्लर्क होता है जो चेक में हेरा फेरी फौजरी करने का काम करता है, और ये आपका जस्टिस प्ले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, कह रहा अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री दिस वॉज सेट अबाउट गाल्सवर्थी बाई। कह रहा है कि अन्य लोग हमारे प्रश्न के अधीन हैं, तुम मुक्त हो। कह रहा है कि हम सभी पे तो यहाँ पे टीका टिप्पणी कर सकते हैं, पर तुम पर नहीं कर सकते हैं। ये लाइन शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है, तो आप जानते हैं लाइन कहा गया मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कहा गया। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को देखो, याद रखिएगा कैरेक्टर कौन से क्या हैं, कौन लाइन कौन बोला गया, कौन कोट्स कौन बोला गया, कौन सा कोट्स किस में है, कौन सा मतलब बात किसने कहा है। तो ये सब लाइन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए आप यूपीटीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई यहाँ पे इजी लेवल की बात नहीं, जितना डीप जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपका नंबर उठेगा, और उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम को बीट भी कर पाएंगे। आप लोग को पता है लगभग इसमें कितने हैं, आपके 8-9 लाख लोग लगभग हैं, और सोचिए कितना वैकेंसी है, ओनली यहाँ पे 3500 प्लस है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर सही पकड़ देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर एलोन ने अपनी सोनेट शेक्सपियर जो कि इनका आया था 1849 में, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये लाइन कहा था। कह रहा मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज रिटन ऑन द मॉडल ऑफ। कह रहा है कि मिल्टन की सैमसन एगोनिस्ट किसके मॉडल शैली पर लिखी गई है, तो जानते हैं इसका शैली क्या था, ग्रीक ट्रेजेडी था। ठीक है, मिल्टन ने ग्रीक और लैटिन चीज़ों में कंटेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, इनकी क्या है बेस्ट शैली थी। कह रहा है यहाँ पे ये आपका, कह रहा है कि ये एक क्लोसेड ड्रामा है। क्लोसेड ड्रामा वो होता है जिसको केवल पढ़ा जाता है, उसको स्टेज पर प्ले नहीं किया जाता। याद रखिएगा इसको अच्छे से आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 20 क्वेश्चंस अपने पूरे कर लिए हैं, और इसके बाद में आपको 20 का क्वेश्चंस आपको आगे मिलते रहेंगे, ग्रामर मिलता रहेगा, हर प्रकार से वोकैबुलरी मिलता रहेगा। इतना ध्यान रखिए कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए आपको कंटेंट जो एकदम बेस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो ज़्यादा से भी अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, जिससे आगे से वीडियो आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई कमी हो तो इसको थोड़ा से आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर यूजफुल लगती है तो इसके अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग में। हम लोग अब फिर आगे मिलेंगे कुछ नए वीडियोज़ के साथ में, कुछ नए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग में।